ये शख्स स्पेन जा रहा था, तभी उसका विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान प्रशांत महासागर में जा गिरा। सभी यात्री मर जाते हैं, लेकिन केवल यही व्यक्ति जीवित बचता है। फिर वो एक द्वीप पर शरण लेता है और वहाँ 4 साल बिताता है। हमारी आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्ची कहानी है। तो चलिए कहानी के बारे में जानते हैं। इस आदमी का नाम चक नोलैंड है। ये दरअसल फेडेक्स नामक कंपनी में डिलीवरी मैन के रूप में काम करता था। वो हमेशा अपना काम अच्छे से करता था। जब तक उन्होंने वहाँ काम किया, उन्होंने अपने काम में एक भी पल नहीं गंवाया। वे हमेशा घड़ी देखते थे और अपना काम समय पर पूरा करते थे। उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। चूंकि वो प्रोडक्ट डिलीवरी का काम करता था, इसलिए वो हमेशा सभी के दरवाजे पर सही समय पर प्रोडक्ट पहुंचाता था। इसीलिए सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। तब सभी ने उससे पूछा, क्या आपके जीवन में कोई यादगार घटना है जो आपने प्रोडक्ट डिलीवरी करते समय की हो? उन्होंने आगे कहा, मैं एक बार ट्रक में सामान पहुंचाने गया था, लेकिन ट्रक खराब हो गया तो मैंने एक बच्चे की साइकिल ली और फिर सामान पहुंचाया। मैं कभी भी कहीं भी 1 मिनट भी लेट नहीं होता था। उसके बाद वो अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ जाता था। हालांकि वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छा समय नहीं दे पाता था, क्योंकि वो हमेशा अपने ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त रहता था। एक दिन क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान जब वे सभी एक साथ खाना खा रहे थे, तो चक के दोस्त उससे कह रहे थे, तुम्हें केली जैसी पत्नी फिर कभी नहीं मिलेगी, इसलिए जल्दी से शादी कर लो। फिर चक कहता है, हाँ मैंने भी ऐसा सोचा था। मैं वास्तव में नए साल में शादी करने के बारे में सोच रहा था। और तभी वो अपनी घड़ी निकालता है और समय देखता है। उसकी प्रेमिका उससे कहती है, अभी तो तुम मेरे साथ नया साल मनाओ। लेकिन चक कहता है, हाँ मैं ऑफिस का काम खत्म करके जल्द ही वापस आऊंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, हाँ बेशक, शादी से पहले आपको दंत चिकित्सक को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि चक के दांत पिछले कुछ समय से दर्द कर रहे हैं। वैसे भी चक उस दिन अपने ऑफिस के काम से मलेशिया जाने की तैयारी कर रहा था। चक जाने से पहले उसकी प्रेमिका उसे नए साल के लिए एक घड़ी गिफ्ट देती है। वो अपनी प्रेमिका को अलविदा कहता है और विमान पर चढ़ जाता है। विमान में चढ़ने के तुरंत बाद वो सो जाता है, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो पायलट से पूछता है कि हम अभी कहाँ हैं, और पायलट बताता है कि खराब मौसम के कारण हम अपने मूल मार्ग से 20 किलोमीटर दूर हैं। असल में उनका विमान प्रशांत महासागर के ऊपर था और उसके कुछ ही देर बाद तूफान शुरू हो गया। वास्तव में किसी को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए सभी पायलटों ने अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद तूफान के कारण वे नहीं जा सके। चक ने ये सब देखा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। तभी अचानक प्लेन की खिड़की टूट गई और हवा अंदर आने लगी। तभी एक पायलट तेजी से आया और चक को ऑक्सीजन मास्क पहनाया। दरअसल कई कोशिशों के बावजूद पायलट विमान को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनका विमान इस समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, इसलिए वे सभी लाइफ जैकेट के साथ तैयार हो गए। इन सब के बावजूद चक अपनी प्रेमिका द्वारा दिया गया उपहार अपने पास रखता है। तभी तेज हवाओं के कारण एक पायलट का सिर फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और कुछ ही देर बाद उनका विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद चक अपनी लाइफ जैकेट के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी लाइफ जैकेट विमान के टूटे हुए हिस्से में फंस जाती है, जिससे चक धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। लेकिन वो भाग्यशाली था। थोड़ी देर बाद उसके लाइफ जैकेट का बकल टूट गया और वो मुश्किल से पानी से बाहर आया। फिर वो देखता है कि उनका विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया है और इसके अलावा वहाँ कोई भी जीवित नहीं है। चूंकि समुद्र में भारी तूफान चल रहा है, इसलिए वो किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए एक लाइफ बोट पर बैठता है, लेकिन इतनी सारी लहरों और धाराओं के कारण वो उस लाइफ बोट पर होश खो बैठता है। जब वो अगली सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि वो तैरकर एक द्वीप पर पहुंच गया है। उसे नहीं पता कि वो अब कहाँ है। इतना सब होने के बावजूद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और गर्लफ्रेंड का उपहार निकाल लिया, लेकिन पानी चले जाने की वजह से घड़ी खराब हो गई। एक पल में उसका सब कुछ खत्म हो गया और वो वहाँ अकेला रह गया। तभी उसे समुद्र किनारे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के कुछ पैकेट दिखे। उसने उन्हें उठाकर अपने पास रख लिया। हाँ, एक जिम्मेदार आदमी यही होता है। लाइफ बोट को अपने साथ लेकर वो समुद्र तीर में जाता है और मदद की तलाश करता है, लेकिन इस अकेले द्वीप पर उसे कोई नहीं मिलता। इसलिए वो रेत पर मदद शब्द को बहुत बड़े आकार में लिख देता है, ताकि अगर कोई हवाई जहाज वहाँ से गुजरे तो वो उसे देख सके और उसकी मदद कर सके। इस तरह काफी देर के बाद रात हो जाती है।
रात के समय वो वहीं चुपचाप बैठा रहता है। सुबह वो फिर इधर उधर देखता है कि कोई उसकी मदद करने वाला है या नहीं, लेकिन वास्तव में उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो धीरे धीरे अपनी कंपनी के पैकेट एक जगह ले गया और उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दरअसल वो बहुत भूखा था क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने वहां लगे नारियल के पेड़ों से नारियल पर लिए। लेकिन वो उन नारियलों को खाएगा कैसे? इसलिए उसने एक नारियल लिया और पत्थर पर फेंकने लगा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सका। फिर उसने चतुराई से नारियल पर पत्थर का एक टुकड़ा मारा और नारियल से थोड़ा पानी पी लिया। इसके बाद वो डीप के चारों ओर थोड़ा थोड़ा करके देखने लगा कि वास्तव में यहाँ से जाने का कोई रास्ता है या नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ से इतनी आसानी से घर लौटना संभव नहीं है। चट्टानों पर चलने के कारण उनके पैर बुरी तरह घायल हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने कुछ कपड़े फाड़ दिए और उन्हें अपने पैरों पर बांध लिया। फिर वो ये देखने के लिए पहाड़ी की चोटी तक जाता है कि क्या कोई दिखाई दे सकता है, और तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो तुरंत वहां से नीचे आता है और पाता है कि यह आदमी वास्तव में मर चुका है। वो किसी तरह मृत व्यक्ति को ऊपर खींचता है। फिर उसने मरे हुए आदमी के जूते उतारकर अपने पैरों में पहन लिए। फिर उसने उस आदमी की जेब से बटुआ निकाला और देखा कि उसमें मृत व्यक्ति की पत्नी और बच्चे की तस्वीरें थी। उसकी जेब में उसे एक छोटी टॉर्च भी मिला। फिर उसने शव को ले जाकर रेत में गाड़ दिया और पत्थर पर उनका नाम लिख दिया। इस तरह पूरा दिन बीत गया और फिर रात हो गई। रात को वो एक छोटे से तंबू के अंदर गया और टॉर्च की रोशनी में बार बार अपनी प्रेमिका की तस्वीर को देखने लगा। इस तरह सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह उसे बहुत भूख लगती है, इसलिए वो किसी तरह बारिश का पानी पीकर अपनी भूख मिटाता है। उसके बाद उसने बड़ी मुश्किल से कुछ मछलियों का शिकार किया और उन्हें खा लिया। इस तरह एक और दिन बीत गया। रात में उसे समुद्र के किनारे एक जहाज दिखाई दिया। वो जल्दी से टॉर्च की रोशनी लेकर आया और उनकी तरफ रोशनी डालने लगा, लेकिन फिर भी वे उसे नहीं देख सके। फिर सुबह होते ही उसने जल्दी से अपना लाइफ बोर्ड लिया और जहाज की ओर रवाना हो गया। हालांकि कुछ देर बाद एक तेज लहर के कारण उनका लाइफ बोर्ड पलट गया, जिससे वो एक चट्टान से टकरा गया और उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा कट गया। असफल होकर वो लाइफ बोर्ड के साथ द्वीप पर लौटता है और तभी एक बड़ा तूफान आता है। उनका एकमात्र सहारा लाइफ बोर्ड को किसी तरह पत्थरों से ढक देता है ताकि वो उड़ न जाए। फिर उसने एक गुफा के अंदर शरण ली और बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था। वो गुफा के अंदर केवल पानी के साथ सो गया। जब तूफान रुका तो उसने देखा कि उसकी लाइट की बैटरी खत्म हो गई थी और उसका पैर भी बुरी तरह कट गया था। भूख से छटपटा रहा था। वो इधर उधर खाने की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी अचानक उसे याद आया कि उसके पास वो पार्सल है, शायद अंदर कहीं खाना होगा। उसने फिर उन पार्सल को एक एक करके खोला, लेकिन उसे इसमें कोई भोजन नहीं मिला। उसे उन पार्सल के अंदर एक फुटबॉल, एक जोड़ी जूते और एक लड़की की पोशाक मिली, लेकिन उसने एक पार्सल नहीं खोला। फिर उसने उस जूते की मदद से किसी तरह कपड़े काटे और उन कपड़ों से मछली पकड़ने का जाल बनाया। चूंकि वो बहुत भूखा था, इसलिए उसने एक मछली पकड़ी और उसे कच्चा ही खा लिया। फिर उसे एक केकड़ा मिला, लेकिन वास्तव में उसके पास केकड़े को कच्चा खाने की हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा कि किसी तरह उसे आग जलाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि आग जलाकर मछली या केकड़े को उबालकर बहुत आसानी से खाया जा सकता है। फिर उसने कई बार आग जलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आग नहीं जला सका। पूरी दोपहर के बाद रात हो जाती है, लेकिन फिर भी वो आग नहीं जला पाता है। लेकिन वह हारता नहीं है, वो बार बार कोशिश करता रहता है। फिर जब वह थक जाता है और सो जाता है, तो सुबह उठकर फिर से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों पर छाले पड़ गए थे। बेचारा असहाय हो गया और वहाँ मौजूद नारियल का एक टुकड़ा खाने लगा। लेकिन वो कब तक ऐसे बच पाता, इसलिए वो फिर से आग लगाने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह वो मछलियों को पकड़ सके और उन्हें जला कर खा सके। लेकिन आग जलाते समय अचानक उसका हाथ कट जाता है, जिससे वो गुस्से में सब कुछ इधर उधर फेंक देता है। वो इस निर्जन द्वीप में अकेले बोर हो रहा था, इसलिए जब उसने फुटबॉल फेंकी तो उसका खून फुटबॉल पर लग गया। तब वो फुटबॉल को अपने पास लाया, उस पर एक सुंदर चित्र बनाया। क्योंकि यहाँ उससे बात करने वाला कोई नहीं है, तो उसने सोचा कि फुटबॉल कोई इंसान है और वो उस फुटबॉल के साथ ही बात करने लगा। फिर उसने लकड़ी पर लकड़ी रगड़कर फिर से आग जलाने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वो सफल हो जाता है। दरअसल जब हम कोई काम करते हैं और बार बार असफल होते हैं, तो कड़ी मेहनत करने पर सफल होना संभव है, और ये दृश्य इसका प्रमाण है। हालांकि वो समुद्र के किनारे आग जलाकर बहुत खुश था। उसने आग के चारों ओर नृत्य किया। फिर उसने समुद्र से एक मछली पकड़ी, उसे आग में जला दिया और लंबे समय के बाद अच्छा भोजन किया।
इसके बाद उन्होंने फुटबॉल से अकेले में बात करना शुरू किया और फुटबॉल का नाम विल्सन रखा। फिर वो रेत पर नक्शा बनाना शुरू करता है। काफी गणना करने के बाद उसे पता चलता है कि वो वास्तव में अपने शहर से 5 लाख वर्ग मील दूर है। वैसे भी वो वहाँ एक और रात बिताता है, लेकिन अगली सुबह उसके दांत दुखने लगते हैं। इसके बाद दांत में दर्द होने पर उसने जूते के साथ आए ब्लेड से अपना ही दांत उखाड़ लिया। इस तरह ठीक 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में उसने कई बार कोशिश की, लेकिन किसी तरह वहाँ से निकल नहीं सका। लेकिन अब वो इस द्वीप में काफी अच्छा है। उसे सब कुछ समझ में आ गया है कि इस द्वीप में कैसे रहना है। इसके अलावा ये द्वीप अब उसके लिए बहुत परिचित है और उसकी दाढ़ी और मूंछें बहुत बड़ी हो गई है। वो अब आसानी से समुद्र से मछलियाँ पकड़ सकता है और उन्हें कच्चा खा सकता है। वो हर दिन या महीने को एक पत्थर पर लिखता है। लेकिन एक सुबह अचानक उसे वहाँ स्टील का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई देता है। वो उसे समुद्र के किनारे ले आता है और खड़ा कर देता है। फिर उसे देखा और सोचा कि क्या इसके साथ कुछ किया जा सकता है, और फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कई छोटे छोटे पेड़ काटे और लकड़ियाँ बनाई, और कुछ दिनों की कोशिश के बाद उसने एक छोटी सी नाव बनाई। रात को वो अकेले में फुटबॉल से बात करता रहा। उसने फुटबॉल से कहा, इतने सालों की कोशिश के बाद भी मैं यहाँ से निकल नहीं पाया, या मुझे यहाँ से कोई लेने नहीं आया। ये कहकर उसने गुस्से में फुटबॉल को लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन कुछ देर बाद वो बहुत रोया और फुटबॉल ढूंढने लगा, क्योंकि इन 4 सालों में उन्होंने सिर्फ उस फुटबॉल से ही बात की। काफी ढूंढने के बाद उसे फुटबॉल मिल जाती है और वो उसे वापस ले आता है। कई दिनों की कोशिश के बाद अब उसने अपनी नाव पूरी कर ली है। इसलिए वो अपनी प्रेमिका द्वारा दी गई घड़ी, एक पार्सल और फुटबॉल के साथ अपनी छोटी नाव पर सवार होता है। लेकिन जाने से पहले वो पत्थर पर लिखता है, मैं यहाँ 1500 दिनों से फंसा हुआ हूँ और मैं अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो अपनी छोटी सी नाव लेता है और समुद्र में निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ बड़ी बड़ी लहरें आने लगी। फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ी लहर के कारण वो लगभग बह गया। लेकिन किसी तरह उसने खुद को बचाया और आगे बढ़ता रहा। इस तरह पूरी रात गुजर गई और फिर सुबह हो गई। सुबह वह खाने के लिए समुद्र से मछलियाँ पकड़ता है। रात को फिर एक बड़ा तूफान शुरू होता है। बड़े तूफान में उसकी नाव के ऊपर लगा टिन का टुकड़ा उड़ जाता है। वह किसी तरह नाव से चिपक जाता है और बच जाता है। अब सुबह देखा जा सकता है कि उनकी नाव लगभग नष्ट हो चुकी है और वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। लेकिन वह उठता है और देखता है कि फुटबॉल अब उसके पास नहीं है। वो फुटबॉल को अपने पास लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन समुद्री लहरों के कारण फुटबॉल उससे बहुत दूर चला गया। फिर वो अपनी नाव पर लौट आया और बहुत रोने लगा, क्योंकि वो उस फुटबॉल को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था और वो थके हुए शरीर के साथ वहीं पड़ा रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ा कंटेनर जहाज वहाँ से गुजरा। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर जहाज पर मौजूद आदमी उसे वहाँ से बचा लेता है। इस तरह 4 साल बाद वह जीवित अपने देश लौट आता है। और जब किसी ने ये खबर उसकी प्रेमिका को दी तो केली यह सुनकर बेहोश हो गई, क्योंकि सभी ने सोचा कि चक की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी। एयरपोर्ट पर उतरकर वो अपने परिचित लोगों की तलाश करता है तो उसकी मुलाकात अपने दंत चिकित्सक से हुई। दरअसल उसकी प्रेमिका को लगा कि वो मर चुका है, इसलिए उसने इस दंत चिकित्सक से शादी कर ली। ये सुनकर चक का दिल टूट जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है कि केली उसके लिए रो रही है और उसका पति उसे ले जा रहा है। जब वो कार्यालय लौटता है तो सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसने अपने 4 साल खो दिए। इतने लंबे समय के बाद वास्तव में इतना सारा भोजन देखकर वो और भी आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि वास्तव में लोगों का जीवन कैसा है। कुछ दिन पहले उसे भोजन नहीं मिला था और अब भोजन की कोई कमी नहीं है। वो रात में लेट जाता है और अपनी प्रेमिका की तस्वीर को देखता रहता है। फिर वो बारिश में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए टैक्सी लेता है। उसकी प्रेमिका की एक प्यारी बेटी है। हालांकि उसकी प्रेमिका अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन वास्तव में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तब उसकी प्रेमिका ने उससे कहा, मैं कई वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर उसने एक नक्शा निकाला और दिखाया कि आपका विमान यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद आपको बहुत देर तक खोजा गया और कहीं भी नहीं पाया गया। सभी ने सोचा कि आप मर गए होंगे और ये खबर अखबार में भी छपी। उसकी प्रेमिका ने अपनी 5 साल पुरानी कार को गैराज में सावधानी से पार्क किया था। उसने उसकी कार वापस कर दी और चक कार लेकर चला गया और केली ने थोड़ी देर बाद उसकी राह देखी। वो चक की ओर दौड़ती है और चक को गले लगाती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर चक कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ।
तुम जीवन भर मेरे दिल में रहोगी। इसके बाद चक ने आखिरी बार अलविदा कहा और चला गया। अगले दिन चक ने पार्सल और एक वेलकॉन कंपनी की फुटबॉल ली और अपनी कार से उस पता पर चला गया। क्या आपको याद है, तब उन्होंने एक पार्सल नहीं खोला था। वो उसे डिलीवर करने के लिए निकल गए, लेकिन उस पता पर उसे कोई नहीं मिला। फिर उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा कि इस पार्सल ने उसकी जान बचाई है। फिर वो पार्सल वहीं छोड़कर चला गया, लेकिन वो चारों सड़कों के बीच में आ गया और उसे समझ नहीं आया कि वो किस दिशा से आया है। इसलिए उसने एक नक्शा निकाला और देखा कि वो किस दिशा में जाएगा। तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की आई। उस लड़की ने फिर उसकी मदद की। लड़की ने उसे समझाया कि असल में वह किस रास्ते से जाएगा। इतना कहते हुए जब लड़की वहाँ से गुजर रही थी तो उसने पार्सल के ऊपर और लड़की की कार पर भी सेम साइन देखा। तब उसे एहसास होता है कि पार्सल शायद इस लड़की का था, लेकिन वो 4 साल बाद भी पार्सल वापस करने में कामयाब रहा और वो मन ही मन मुस्कुराता है। इससे हम समझते हैं कि चक एक ईमानदार और वफादार आदमी था और यह कहानी यहीं समाप्त होती है।